अपडेट रहते हैं हमारे संवाददाता कुलदीप राणा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। कुलदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरीके का उत्साह आपको देखने को मिल रहा है? क्या तैयारियां? निश्चित तौर पे उन्नति केदारनाथ कपाट खुलने का इंतजार भक्तों को 6 महीने से रहता है और केदारनाथ धाम के कपाट कल सुबह 7 बजे खुल रहे हैं। इससे पूर्व बाबा केदारनाथ की जो तलविग्रह पंचमुखी उत्सव टोली है वो आज गौरामाई मंदिर गौरीकुंड से रवाना हुई है और आज शाम को करीब 5 से 6 बजे के बीच वो केदारनाथ धाम में पहुंच जाएगी। लेकिन उससे पूर्व भी जो केदारनाथ का मंदिर है उसको भव्य रूप से सजाया जा रहा है। ऋषिकेश और गुजरात की एक पुष्प सेवा समिति है जिसके द्वारा 108 क्विंटल फूलों से केदारनाथ मंदिर को सजाया जा रहा है और पूरे मंदिर से लेकर जो मंदिर के आगे भगवान की सवारी है नंदी, उसको भी पुष्पों से सजाया जा रहा है। इसके अलावा जो आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि है उसको भी फूलों से सजाया जा रहा है। और इस बार एक पहली बार केदारनाथ धाम में जो सरस्वती और मंदाकिनी नदी का घाट है वहां पर पहली बार आरती का आयोजन किया जाएगा, तो एक नया इस बार देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो केदारनाथ की जो परंपराएं रही हैं उनके अनुसार कल सुबह 2 मई को सुबह 7 बजे बाबा केदारनाथ के मंदिर के जो कपाट है वो परंपराओं के अनुसार वेद ऋताओं और जो आचार्य हैं उनकी जो पूजाओं के साथ भगवान केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे और अगले 6 माह ग्रीष्म काल में बाबा केदारनाथ के दर्शन यहीं पर देश विदेश के जो श्रद्धालु हैं वो कर पाएंगे और बाबा केदारनाथ की यहीं पे पूजाएं संपादित हो जाएंगी। आज अगर हम खासतौर पे मौसम की बात करेंगे तो लगातार आप इसी तरीके से तैयारियों पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ तुषार गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ गए देहरादून से, सीधा उनका भी रुख करते हैं। तुषार, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि देखिए केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं, क्या तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं और जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ है कितना उत्साह श्रद्धालुओं में दिख रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम है और 6 महीने से जो भक्तजन हैं वो इसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब कपाट खुलेंगे और कब वो दर्शन कर पाएंगे। हज़ारों की संख्या में अभी भी लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मंदिर के आसपास जो होटल हैं पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। साथ साथ सोनप्रयाग में भी जो पार्किंग की व्यवस्था है वो उसे इस बार दुरुस्त की गई है। तो तमाम व्यवस्था इस बार प्रशासन के तौर पर दुरुस्त की गई है। जिस तरह से बीते साल अगर बात की जाए 4 धाम यात्रा 2024 की, तो उसमें थोड़ी अव्यवस्था देखने को मिली थी रजिस्ट्रेशन और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो प्रशासन ने बेहतर कार्य इसमें करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त यहाँ पर किया गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यहाँ पर निर्देश दिए थे कि कोई भी आवश्यक सुविधाएं श्रद्धालुओं को ना हो, क्योंकि एक अच्छा मैसेज उत्तराखंड से जाना चाहिए और उसी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिली। केदारनाथ में कल कपाट खुलने जा रहे हैं, 7 बजे का समय रखा गया है और कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो साफ तौर पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहाँ पे उनकी आंखों पे झलकता हुआ नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में ये बताया जा रहा है कि लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और कल वो दर्शन करेंगे। तो कहा जा सकता है कि भारी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कल वहां पर पहुंचेंगे और एक बड़ी बात कल देखने को मिली कि यमुनोत्री धाम में खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जब डिवाइड उत्तराखंड हुआ था तो उसके बाद अगर कहा जाए तो पहले मुख्यमंत्री हैं जो यमुनोत्री धाम में पहुंचे। तो इससे कहीं ना कहीं जो लोकल का सपोर्ट है वो अत्यधिक वहां पर मिलेगा और कहीं ना कहीं जो विकास है वहाँ पर विकास कार्यों में तेजी यहाँ पर आ सकती है। तो ऐसे में लगातार कहा जा सकता है कि एक उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के नेता हों या फिर आम श्रद्धालु हों, वो अत्यधिक यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। और जब रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो आंकड़ा 24 लाख से अधिक हो चुका है। यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन लोगों ने कर चुके हैं और जो क्योंकि पहला पड़ाव ये कहा जाता है कि गंगोत्री धाम का रहता है, उसके बाद यमुनोत्री का रहता है और उसके बाद लोग केदारनाथ धाम पहुँचते हैं। तो कहा जा सकता है कि उसी तरह का उत्साह जो लोगों ने दर्शन कर लिए हैं यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में, वो अब केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और वहां पर दर्शन कल वो करेंगे। और ये शाम के 6 बजे या 7 बजे तक ये माना जा रहा है जो बाबा की विग्रह डोली है वो केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी और कल सुबह जो पूजा अर्चना के साथ, जो विधि विधान के साथ सालों से जो पूजा चल रही है जिस संस्कृति के साथ, वो वहां पर देखने को मिलेगी। और इस बार विशेष रूप में जिस तरह से हमने देखा कि साल भर साल जो यात्रा का जो स्वरूप है वो अत्यधिक बड़ा है, उसके साथ साथ जो सजावटें हैं
और साथ साथ जो स्वरूप है मंदिर का वो भी अत्यधिक बड़ा है। जो शंकराचार्य की मूर्ति है उसे भी विशेष रूप से यहाँ पर सजावट की गई है। साथ साथ जो नंदी का जो विराजमान है सामने के वक्त वो उनको भी विशेष रूप से यहाँ पर फूलों से सजाया गया है। तो कहा जा सकता है जिस तरह से अत्यधिक यात्रा बढ़ती हुई हर साल दिख रही है उस तरह से सजावट भी धामों में देखने को मिल रही है। तो उत्साह काफ़ी है। कल कपाट खुलेंगे और उसी के तहत जो लोग हैं वो अत्यधिक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल। तुषार, सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन के क्या इंतजाम मौके पर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अभी अगर बात की जाए तो बीते दिनों ही कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था। तो उसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे यहाँ पर अत्यधिक बढ़ा दिया गया है। 10 जो पैरामिलिट्री की फोर्स है वो भी केंद्र से मांगी गई है। साथ साथ 7,000 जो पुलिसकर्मी है इसमें पूरे चारधाम यात्रा में तैनात हैं और कहीं ना कहीं इस यात्रा को सुरक्षित और यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए लगे हुए हैं। जगह जगह में ये देखा जा रहा है। यमुनोत्री धाम में कल तस्वीरें सामने आ रही थी कि किस तरह से एक बुजुर्ग को एक पुलिस कर्मी द्वारा मंदिर के दर्शन कराए जा रहे थे। पुलिस पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के लिहाजे से ड्रोन से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। साथ साथ 200 से अधिक जो सीसीटीवी कैमरे पूरे चारधाम में लगाए गए हैं उन पर से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। कंट्रोल रूम भी यहाँ पर तैनात किया गया है देहरादून में, जिससे अगर कोई भी समस्या होगी तो लोग सीधा कंट्रोल रूम में फ़ोन करके अपनी समस्या यहाँ पर बता सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरी तैयारियाँ सुरक्षा के तहत उत्तराखंड प्रशासन ने की है, उत्तराखंड पुलिस ने की है। यात्रा को सुरक्षित बनाना प्राथमिकता है उत्तराखंड पुलिस की और उसी के तहत यहाँ पर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है तुषार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।